तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मस्त लाइव गीत संगीत से भरपूर में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कैसे हैं आप लोग। तो आ रही है करवा चौथ इस साल है 20 अक्टूबर की। 20 अक्टूबर 2024 इस साल की करवा चौथ है। और करवा चौथ सबके यहाँ कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं करवा चौथ की भी। तो करवा चौथ जिसके हर स्टेट के हिसाब से मनाई तो सेम ही जाती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अंतर हो जाता है। जैसे ये जो आपको दिख रहा है ये पंजाबी रीति रिवाज के करवा चौथ है। तो पंजाबी रीति रिवाज की मुझे यहीं आकर जो मैंने जाना है, जितना जाना है मैं आपको बता देती हूँ। पंजाबी रीति रिवाज में सुबह सरगी होती है, 4 बजे उठते हैं और सास बहू को खाने पीने का सामान देती है और सुहाग का सामान साड़ी सूड़ी देती है और कुछ खिला पिला के फिर वो लोग सो जाते हैं। फिर सुबह अपने उठते हैं और 4 बजे ये जो थाली चेंज हो रही ना, ये थाली एक्सचेंज होती है। सारी औरतें एक मोहल्ले में एक घर में इकट्ठी हो जाती हैं और थाली चेंज करती हैं। और ये वाली 4 बजे पूजा करने के बाद ये लोग चाय पानी पी लेती हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ लोग चाय पानी पी लेती हैं, फिर तैयार श्यार घूमती हैं और शाम को ये अर्घा देती है। सिर्फ इनका अर्घा देने का रह जाता है। तो ये पंजाबी रीति रिवाज कल्चर से करवा चौथ ऐसे मनाई जाती है। मुझे यहीं दिल्ली में आकर मुझे थोड़ा सा देखने का मौका मिला। मैं पहली बार पार्टिसिपेट की थी इसमें। और बेसिकली करवा चौथ ना एमपी हरियाणा सभी जगह मतलब पूरे देश में ही मनाई जाती है, लेकिन जो सबके थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो हमारे एमपी में कैसे मनाई जाती है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि हमारे एमपी में करवा चौथ को कैसे मनाते हैं। तो मैं चूँकि एमपी से हूँ तो मैं आपको डिस्कस करूँगी कि एमपी में हम लोग करवा चौथ कैसे मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ करवा चौथ एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। रात के 12 बजे के बाद हम लोग कोई चाय पानी कुछ भी नहीं पीते हैं। रात के 12 बजे से शुरू हो जाती है। और जो न्यू मैरिड होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि कैसे मनाते हैं। तो कहते हैं हमारे यहाँ कि जब जो न्यू मैरिड लोग होते हैं उनको जब पहली करवा चौथ पड़ती है तो उनकी सास शाम को गौमुखी मतलब जो गैया लौटने का टाइम होता है उस समय उनके गले में रस्सी बांध के और उनको थाली में गैया बनाकर पानी पिलाती हैं। तो वो गौमुखी करके पानी पी लेती हैं पहली बार में। तो वो कभी भी इमरजेंसी में पानी पी सकती हैं, जैसे जापे जनेली यानी जच्चा बच्चा जब होता है तब कभी पी सकती है, इमरजेंसी हारी बीमारी में पी सकती हैं। तो हमारे यहाँ करवा चौथ सुबह हम लोग जल्दी उठते हैं, नहा धोकर भगवान की पूजा वूजा करके अपना घर के काम वाम कर लेते हैं। हमारे यहाँ पूरा दिन कोई काम नहीं होता। फिर हम लोग 3-4 बजे से अपना खाना वाना बनाना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ कच्चा पक्का दोनों बनता है करवा चौथ को। हमारे यहाँ सब्जी पूड़ी भी बनती है और कढ़ी चावल भी बनते हैं करवा चौथ को। तो हमारे यहाँ करवा चौथ को फिर हम लोग ना करवे मंगाते हैं। अगर हम लोग जैसे मैं अकेली थी तो जैसे मैं अकेली पूजा करती हूँ तो मैं गौर का भी एक करवा रखूँगी, एक करवा अपना रखूँगी और करवा चौथ की पूजा रखूँगी, पूरा तस्वीर रखूँगी, अग्यारी करूँगी। और जो करवे होते हैं उनको मैं सीखे होंगी। हमारे फरा बनाए जाते हैं आटे के सातों दिशाओं के लिए। उनमें झाड़ू की सीखे लगा लगा के जो हम फेंकते हैं तो वो फरा बनाए जाते हैं। और मैं कहानी सुन रही हूँ यहाँ, तो मैं सुनाती हूँ आपको करवा चौथ की कहानी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। एक पट्टे पर लाल जल से भरा लोटा, एक करवे के ऊपर गेहूं भरकर रखें, दीवारें पाकर कागज के चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिकेय की चित्रावली बनाकर पूजा की जाती है। इस दिन निर्जल व्रत किया जाता है। चंद्रमा को देखकर अर्घ देते हैं और फिर भोजन करते हैं। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। जेठानी के सहित उनकी बहू और बेटी की करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया कि भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा कि बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जीम लो। वह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो। परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी को उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया, जो एक कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत आरंभ शुरू किया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर सत्कार करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन लगा लिया। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसके आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट से त्याग कर श्रद्धा भक्ति चतुर्थी का व्रत करेंगे सब प्रकार से सुख संपन्न होंगे। गणेश जी
इस प्रकार बहुत सारी कहानियाँ हैं, अलग अलग कहानियाँ हैं। तो अब ये पूजा संपन्न करने के बाद, कहानी करने के बाद चाँद निकलने का वेट करते हैं कि चाँद कब निकलेगा। और जैसे ही चाँद निकलता है तो सारी सुहागिन ऊपर जा कर के देखिए चाँद निकल आ जाता है। तो अर्घ देती हैं चाँद को। जो सीखें होती हैं हम लोग उसमें आटे में फंसाकर सातों दिशाओं में फेंकते हैं, सातों दिशाओं की तरफ फेंका जाता है। चंद्रमा का पूजा किया जाता है, भोग लगाया जाता है और जो छलनी में से चाँद को देख दिया रख के चाँद को देखा जाता है। उसी से फिर हम पति को देखते हैं, पति की आरती करते हैं, पति का टीका करते हैं और पतिदेव के पैर छूते हैं। तो इस तरह चंद्रमा और अर्घ देने के बाद और पतिदेव की पूजा करने के बाद सुहागिन स्त्रियाँ तभी अपना व्रत खोलती हैं। और यह व्रत जब सुहागिन स्त्रियाँ खोलती हैं तो कुछ मीठे से खोलती हैं, तो उनके पति के द्वारा उनको कुछ मीठा खिलाकर पानी पिलाया जाता है। इस तरह से ये व्रत संपन्न होता है। और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से व्रत किया जाता है। आपके यहाँ कैसे किया जाता है आप भी ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे एमपी में जो व्रत करते हैं, और जब व्रत करते समय हम लोग जो जोड़ा बनाते हैं ना पूड़ियों का, जो जोड़ा बनाते हैं पूड़ियों को, तो 4 माता की होती हैं, 4 हम लोग की रखते हैं। उन पूड़ियों को ही हमें खाना पड़ता है। गुड़ पहले मीठे से खाते हैं। अगर हम 8 पूड़ियाँ नहीं खा सकते हैं तो वो पूड़ियाँ हम अपने पति के साथ शेयर कर सकते हैं और पति से ही साथ में शेयर करते हैं। पति के द्वारा ही हम लोगों को खिलाया जाता है, पानी पिलाया जाता है और पति के पैर छूकर अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग होते हैं इन सबके पैर छुए जाते हैं। तो इस तरह से करवा चौथ का व्रत संपन्न हो जाता है। तो ये था हमारे एमपी में करवा चौथ रहने का विधि विधान और पूजा। और जो पहली बार न्यू मैरिड होती हैं वो किस तरह से रहती हैं, कैसे करती हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है। सबके यहाँ थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन अमूमन सबके यहाँ एक तरह से ही रहा जाता है। जिनसे नहीं रहा जाता है, जो मैंने तरीका बताया कि 5 बजे के टाइम पे आप गौमुखी होकर पानी पहली बार में पी लीजिए तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने कभी पानी पिया नहीं है तो हम लोग नहीं पीते हैं आज भी पानी। और इस दिन चाँद ज़रूर लेट निकलता है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और पहले दिन जो भी खाएं ना आप थोड़ा मीठा ज़रूर खाइएगा, जिससे प्यास आपको कम लगेगी। तो बहुत अच्छा व्रत माना जाता है। और करवा चौथ का व्रत ना हमारे यहाँ सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। करवा चौथ व्रत हम लोग सबसे उत्साह करके सबसे अच्छे तरीके से मनाया जाता है। और ये एमपी का विधि विधान मैंने आपको बताया है। तो आपके यहाँ कैसे करवा चौथ रहते हैं आप भी बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।